अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 19 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने इसके एमसीक्यू सॉल्व किए थे, और पार्ट 2 में हमने इसके शुरू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में हम पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, और पार्ट 3 में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए 3 by 3 का मैट्रिक्स गिवन है। और ये है 1 7 0 4 0 2 10 2 9 -3। ये मैट्रिक्स ए हमारे पास है, और हमसे कहा गया है कि हमने इसका फाइंड आउट करना है इनवर्स। देन फाइंड ए इनवर्स। अब स्टूडेंट्स, इनवर्स निकालने के लिए हमने पढ़ा हुआ है, जब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपको इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने का तरीका ये है कि आप एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दें डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। राइट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये मैट्रिक्स है और इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। 1 7 0 4 0 2 2 9 -3। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये 1 पहले लिखा हुआ है तो हमने 1 लिखा, और 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 by 2 मैट्रिक्स के साथ। यानी कि जहां पे ये 1 मौजूद है, इस रो को और इस कॉलम को अगर आप हटा दें तो हमारे पास बचेगा 0 9 2 -3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 by 2 का डिटर्मिनेंट 0 9 2 -3। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब सेकंड में आता है माइनस का साइन, और सेकंड नंबर हमारे पास है 4। और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 by 2 के डिटर्मिनेंट के साथ, यानी कि जहां पे ये 4 मौजूद है, इस रो और कॉलम को अगर आप हटा दें तो ये बचेगा 7 9 0 -3। 7 9, नंबर है हमारे पास 2। यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2, और 2 जहाँ पे मौजूद है, इस रो को और इस कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये बचेगा 7 0 0 2। बस इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -3 0 बीच में आता है माइनस का साइन, 9 2 18 -4 7 - 3 7 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -21। बीच में आता है माइनस का साइन, 9 0 0 +2 7 2 14 -0 0 0। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा -18 के साथ, फिर -4 मल्टीप्लाई होगा -21 -0 इज -21। 14 -0 इज 14। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 से मल्टीप्लाई करने पे -18 माइनस माइनस प्लस 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84 और 14 2 ज़ा 28। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा, जो कि आएगा 94। और ये जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर का हम इजीली इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए इज नॉन सिंगुलर। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का रिजल्ट आ गया है अभी। अब एडजॉइंट निकालते हैं। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमने निकालने होते हैं कोफैक्टर्स। एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं। यानी कि कोफैक्टर्स कौन कौन से, A11 फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट और थर्ड कॉलम, फिर A21, फिर A22, फिर A23, फिर A31, A32, फिर A33। जब सारे कोफैक्टर्स निकल आएंगे फिर हम इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। राइट, तो हम ये सारे जो कोफैक्टर्स है उसको हम निकाल लेते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे A11, पहले तो मैट्रिक्स ए हम दोबारा लिखते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 7 0, फिर है 4 0 2, फिर है 2 9 -3। ये मैट्रिक्स ए है। अब हम निकाल लेते हैं इसके कोफैक्टर्स। A11, फिर निकालेंगे A12, फिर निकालेंगे A13, फिर निकलेगा A21, फिर A22, फिर A23, फिर A31,
फिर A32, फिर A33, ये सारे कोफैक्टर्स हमने निकालने हैं। और मैंने आपको समझाया हुआ था ये -1। अब इसकी जो पोजीशन है वो 1 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको प्लस कर दें। और जहाँ पे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट मौजूद है, इस रो कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये बचेगा 0 9 2 -3। तो -1 के ऊपर पावर पॉजिटिव है तो पहला हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और -3 0 ज़ा 0, -9 2 ज़ा 18, तो ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -18। अब इसी तरह से A12 के लिए -1 की पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2, तो ये वाली पोजीशन होती है जहां पे ये 4 मौजूद है। इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये बचेगा 7 9 0 -3। तो बाहर -1 की पावर 3 है, तो पावर अगर ऑड हो बाहर माइनस रहता है। 7 × -3 इज -21 और 9 0 ज़ा 0, तो -21 बाहर ऑलरेडी माइनस मौजूद है तो +21। अब A13 -1 की पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3, तो ये वाली पोजीशन है। इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये बनेगा 7 0 0 2, तो -1 की पावर 4 हो जाएगी तो प्लस आंसर आएगा 7 2 ज़ा 14, तो इसका रिजल्ट आया है 14। अब A21 के लिए -1 की पावर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 7 वाली पोजीशन है जहाँ पे ये 7 मौजूद है। इस रो कॉलम को अगर हम हटा दें ये बनेगा 4 2 2 -3 2 -3, तो -1 की पावर 3 माइनस रहेगा, -4 3 ज़ा 12 -2 2 ज़ा 4, -12 -4 इज -16, और ऑलरेडी बाहर माइनस मौजूद है तो प्लस का 16 हो जाएगा। राइट। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं A22 का। तो -1 की पावर 2 + 2, तो ये 4 हो जाएगा। और ये वाली पोजीशन है जहाँ पे 0 मौजूद है। इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये बचेगा 1 2 0 -3 1 2 0 -3, तो -1 की पावर 4 यानी कि पॉजिटिव, -3 1 ज़ा -3, तो प्लस माइनस -3। A23 -1 की पावर 2 + 3 इज 5, और 2 3 वाली पोजीशन ये है। इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो 1 4 0 2 1 4 0 2, -1 के ऊपर पावर 5 है, ऑड पावर है तो माइनस रहेगा, 2 1 ज़ा 2 -4 0 ज़ा 0, तो ये आएगा -2। A31 -1 की पावर 3 + 1 इज 4, और ये वाली पोजीशन है यहाँ जहाँ पे ये 0 मौजूद है। इस रो कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये बचेगा 4 2 0 9 4 2 0 9, 9 4 ज़ा 36 -2 0 ज़ा 0, तो 36। A32 यानी कि -1 की पावर 3 + 2 इज 5, तो ये 3 2 निकालने जा रहे हैं A32 का कोफैक्टर। तो 3 2 वाली पोजीशन ये जहाँ पे 2 मौजूद है। इस रो को इस कॉलम को अगर हम हटा दें तो 1 2 7 9 1 2 7 9, तो ऊपर -1 की पावर ऑड है तो माइनस रहेगा, 9 1 ज़ा 9 -7 2 ज़ा 14, 9 -14 करेंगे तो आएगा -5, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर मौजूद है तो -5 + 5 हो जाएगा। फिर A33 -1 की पावर 3 + 3 इज 6, और ये -3 ये वाली पोजीशन है। इस रो को और इस कॉलम को अगर हम हटा दें तो 1 4 7 0 1 4 7 0, तो -1 की पावर 6 है तो इसका मतलब है प्लस, 1 0 ज़ा 0 -7 4 ज़ा 28, तो रिजल्ट आया -28। तो ये सारे कोफैक्टर्स मैंने निकाल लिए। इन सारे कोफैक्टर्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू A11 -18 21 14 -18 21 14, फिर है 16 -3 -2 16 -3 -2, फिर है 36 5 -28 36 5 -28, और इसका हम करेंगे ट्रांसपोज। राइट। और जब ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज से क्या होता है कि आपके पास जो भी रो है वो कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। तो -18 21 14 को हम कॉलम में लिख देंगे। सेकेंड रो है 16 -3 -2, ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा।
थर्ड है 36, 5 माइनस 28। तो ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर है। तो अब इसको हम उठाएंगे और इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन वन, तो ए इनवर्स का रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो डिटर्मिनेंट तो आया था 94, तो इसको हम अलग कर लेते हैं, 1/94। बाकी एडजॉइंट ये हमारे पास निकल के आ चुका है, -18, 16, 36, और यहाँ पे आ जाएगा 21, -3, फिर 5, फिर 14, फिर -2, और फिर -28। या तो इसको यहीं पे छोड़ दें, यहाँ पे भी इसका रिजल्ट हो सकता है, या फिर आप 94 को सबके डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। तो 18 के डिनोमिनेटर में जब 94 आएगा तो ये कैंसिल होके ये टू के टेबल से जब कैंसिल होगा तो -9/47 बचेगा। फिर 16/94, तो ये बचेगा 8/47, टू के टेबल से कैंसिल होगा। 36/94, तो ये हो जाएगा 18/47। फिर 21/94, ये कैंसिल नहीं होगा तो ये एज इट इज आएगा। फिर -3/94, ये भी कैंसिल नहीं होगा, 21/94 होगा। 21/94 -3/94, 5/94, 14/94 करेंगे तो 2 7 14, और 47। फिर -2/94 इज -1/47, -28/47 इज -14/47। तो इस तरह से आप सबके नीचे डिवाइड करवा सकते हो डिटर्मिनेंट को। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। तो ए इनवर्स का रिजल्ट निकालना था, हमने ए इनवर्स का रिजल्ट निकाल लिया। दिस इज द matrix of inverse of A. Now moving toward the next question, that is question number 9. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और हमने इसे सॉल्व करना है। नंबर वन टेक्निक हम यूज करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे जो एक्स के कोफिशिएंट है ये है 2, 7, वाई के कोफिशिएंट है 5, और नीचे है 1, और साथ में जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो है एक्स एंड वाई, और इक्वल्स टू कांस्टेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, 27 और 12। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दिया। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स है, और ये जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं इसको हमने एक्स का नाम दे दिया, इज इक्वल्स टू बी, और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स को हमने बी कह दिया। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का मतलब ये है कि यहाँ पे जब ए है, ए को दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स बी। यानी कि जो मैट्रिक्स ए है इसका हमने इनवर्स निकालना है, इसको हमने इक्वेशन वन का नाम दे दिया। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें पता है कि आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और डिनोमिनेटर में रखेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट 2/2 का निकालना बहुत ही आसान है। ये है 2, 5, 7 और 1। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1, और -5 को मल्टीप्लाई करना है हमने 7 के साथ। तो 2 1 ज़ा 2, -7 5 ज़ा 35। तो 2 -35 करेंगे तो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आया है जो कि है -33। तो ये डिटर्मिनेंट का तो रिजल्ट आ गया है हमारे पास। अब एडजॉइंट निकालते हैं, और 2/2 का एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। इस तरह से निकलता है 2/2 का एडजॉइंट, कि आप इन दो की जगह चेंज कर दें, ये 2 1 है तो ये 1 2 हो जाएगा, और इन दोनों के आप साइन चेंज कर दें, ये -5 और यहाँ पे ये -7। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास। तो अब इनवर्स कैसे निकलेगा, इनवर्स निकलेगा -1/33, और मल्टीप्लाई हो जाएगा एडजॉइंट 1 -7 -5 और 2। तो ये इनवर्स हमारे पास आ गया है। तो स्टूडेंट इसको उठाएंगे और इसको इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन वन, ताकि हम एक्स की वैल्यू निकाल सकें। एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स क्या है, -1/33, और 1 -5 -7 2, और मैट्रिक्स बी जो कांस्टेंट मैट्रिक्स था 27, और नीचे है 12। अब इसको मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये दो एरो डाल लिया करें, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था।
तो अभी -1/33 को बाहर ही रखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो ये हमारे पास हो जाएगा 27 1 × 27 -12 5 × 60। फिर -7 × 27 करेंगे तो -189, और प्लस आता है बीच में, 12 2 × 24। तो -1/33 अभी बाहर ही मौजूद है। 27 -60 करेंगे तो -33, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -165। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये -33, और ये जब अंदर जाएगा तो ये भी हो जाएगा -33। ये -165 डिवाइड होगा -33 के साथ। तो ये तो इससे कंप्लीटली कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये है कि ऊपर ये x की जगह पे हमने x और y के वेरिएबल्स लिख देते हैं। तो x की जगह पे तो आ गया 1, और 33 1 × 33, 33 5 × 165, माइनस से माइनस कैंसिल। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, और y की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। आप इसको चेक भी कर सकते हैं किस तरह से, कि जो x की वैल्यू 1 है आप अपनी इक्वेशन में पुट करें, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है, तो आंसर आपके पास 27 आना चाहिए। तो 2 1 ज़ा 2 + 5 5 ज़ा 25, 25 + 2 = 27। तो इसका मतलब है हमने वेरीफाई भी कर लिया, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2 के लिए, और पार्ट 2 में हमने सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल से। तो उसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे भी हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो वही मैट्रिक्स है जो कांस्टेंट मैट्रिक्स था 2 7 5 1। यहाँ पे भी आप पहले मैट्रिक्स फॉर्म बना लीजिएगा। मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे, डिटर्मिनेंट भी हमने निकाला हुआ था, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 1 ज़ा 2 और 5 7 ज़ा 35। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -33। तो ये तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है ना। फिर इसके बाद हमने निकालना है ए एक्स। ए एक्स का मतलब ये है कि जहाँ पे ये एक्स का कॉलम होता है और ये वाई का कॉलम होता है। अब हमने एक्स का कॉलम नहीं लिखना, बल्कि इसकी जगह पे हमने कांस्टेंट डाल देने हैं, 27 और 12, और वाई का कॉलम हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये ए एक्स का मैट्रिक्स हो गया। और जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए एक्स का, तो 27 1 ज़ा 27 -12 5 ज़ा 60। 27 -60 करेंगे तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास -33। तो ये ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कि आप ए एक्स के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दीजिए ए के डिटर्मिनेंट के साथ। ए एक्स का आया है -33, और ए का भी है -33। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 31 1 ज़ा 31, 31 1 ज़ा 31, एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी एक्स की वैल्यू 1 ही आई थी। नाउ फॉर ए वाई, या फॉर वाई, वाई के लिए पहले हमें ए वाई निकालना पड़ेगा। और ए वाई का मैट्रिक्स क्या होगा, कि आप एक्स का कॉलम तो लिखेंगे और वाई के कॉलम की जगह पे कांस्टेंट डाल देंगे, जो कि है 27 और 12। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 12 2 ज़ा 24, और 27 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 24 -189 इज -165। ये ए वाई का डिटर्मिनेंट है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम ए वाई के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करवा देंगे ए के डिटर्मिनेंट के साथ। ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है, -165, और ए का डिटर्मिनेंट है -33। माइनस से माइनस कैंसिल, 33 5 ज़ा 165, तो y की वैल्यू आ गई 165। स्टूडेंट इस तरह से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 160, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, क्योंकि 33 5 ज़ा 165, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रीवियस मेथड से हमने किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, उससे भी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5 आई थी, और इससे भी हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5 आई थी। और इसको मैंने वेरीफाई करके भी दिखा दिया था कि यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट हमने रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अगली वीडियो में हम चैप्टर 20 शुरू करने जा रहे हैं।
तो अगर आपको रिव्यू एक्सरसाइज 19 में या पूरे चैप्टर 19 में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।